स्वच्छता भारत मिशन के अंतर्गत नगर पंचायत पाकबड़ा में भी स्वच्छता को लेकर जनमानस को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं प्लास्टिक पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने की अपील भी की जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर नगर पंचायत पाकबड़ा में शनिवार को पॉलीथीन पर जन जागरूक किया गया और कैल्सर रोड पाकबड़ा चौधरी अजीम कॉम्प्लेक्स जीरो वेस्ट इवेंट कार्यक्रम द्वारा दुकानदारों को पॉलीथीन इस्तेमाल न करने की अपील की गई। कार्यक्रम के में मुख्य अतिथि के रूप में पाकबड़ा चेयरमैन मोहम्मद याकूब द्वारा मंच के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सभी दुकानदारों को बताया गया कि हमें पाकबड़ा को स्वच्छ बनाना है, पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग आदि का इस्तेमाल नहीं करना है। पाकबड़ा के अन्य समाजसेवी द्वारा भी अपने अपने विचार रखे गए। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग आए और थैले लें। मेरे दोस्तों, आराम से आप सब लोग थैले लेते रहें, गुलाब के फूल लेते रहें। चेयरमैन साहब की ये मुहिम है कि मैं उसके साथ ही भी नशे को चखना चाहते हैं और जब चखते हैं तो आदत में आ जाता है। उससे बचना है। हमें अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों से नशा नहीं मंगाना है। बहुत मेहरबानी। अपने आपके जनपद में एक थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए थाने का गठन किया गया है और भारत सरकार द्वारा किया गया है। ये संचालित भी भारत सरकार द्वारा ही होता है, NCPCR से संचालित है। जैसा भाई साहब ने बताया है, जैसे हम अपने देश को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, प्लास्टिक मुक्त बनाना चाहते हैं, उसी तरह से हमारा कर्तव्य है हम अपने देश को स्वस्थ बनाएं। स्वच्छ के साथ साथ स्वस्थ देश होना चाहिए। स्वच्छता क्रम में कब हम स्वस्थ होंगे, उसमें एक नशे जो है हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। नशे के विरुद्ध ये जागरूकता अभियान है, लोगों को समझाना है नशे से, नशा क्या है, नशा हम क्यों करते हैं, नशे से क्या नुकसान है और नशे से कैसे बचा सकता है। ये इसकी मुहिम है, ये जागरूकता अभियान है। हमारे साथ चाइल्ड लाइन से भाई साहब हैं शहनवाज आलम जी। हम चाइल्ड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने का इंचार्ज हूँ और मेरे साथी कर्मचारी हैं। नशा क्या है? नशा ऐसे पदार्थ का जब हम इस्तेमाल अपने शरीर के अंदर करते हैं, चाहे दवा से, इंजेक्शन से या खाने से, जिससे जो है दिमाग में उत्तेजना पैदा होती है और उसे आनंद की अनुभूति होती है कुछ समय के लिए, फिर वो आदत में आ जाता है। उसको स्वयं को नियंत्रण है। और यहाँ तमाम हमारी बस्ती के बुजुर्ग दोस्त, नौजवान साथी सब यहाँ मौजूद हैं। एक बार सब मिलकर हाथ उठाकर ताली बजा दो कि इंशाल्लाह मजा आ जाए कि पाकबड़े की सफाई करने में हमारा भी सहयोग है। क्या कहने साहब? इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि मन की निकली बात आसमान तक पहुंचती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो बातें आपको चेयरमैन साहब के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाई हैं, यह आप सुनने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला आप उस पर खरे उतरेंगे, हम भी खरे उतरेंगे, आप भी खरे उतरेंगे और हमारे पाकबड़े के सफाई कर्मी जितने भी हैं वो भी हर रोज उठते हैं और शाम तक अपने वादे पे खरा उतरने का काम वो भी करते हैं। हमें उनका भी सहयोग करना है, उनको भी मशवरा देना है, उनको भी अच्छी बातें बतानी है, क्योंकि हमारे सफाई कर्मी हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। हम जब तक अपने सफाई कर्मियों का साथ नहीं देंगे, जब तक पाकबड़े की सफाई होने वाली नहीं है। इसलिए सब लोग मिलकर सब सफाई कर्मियों का साथ दें और उसके साथ साथ भाई मोहम्मद याकूब चेयरमैन साहब को अच्छे नवाजें, अच्छी बातों से नवाजें। जो शिकायतें पाकबड़े की हैं, जहां गंदगी का मामला है, सफाई का मामला है, दीगर कोई भी मामला है, आप भाई मोहम्मद याकूब चेयरमैन साहब के पास जाएं, उनसे शिकायत रखें। इंशाअल्लाह ताला उस समस्या का समाधान भी करने का काम चेयरमैन साहब करेंगे। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। समझ नहीं सकते, उससे बीमारियां पैदा होती हैं, तरह तरह की बीमारियां निकलती हैं। लेकिन अगर हम और आप लोग जागरूक हो जाएं और जागरूक होने के साथ साथ हम इस प्लास्टिक को बिल्कुल बैन कर दें, अपने जीवन से हम इस प्लास्टिक को बिल्कुल निकाल दें। हमें प्लास्टिक को अपने जीवन में जगह नहीं देनी है। खास करके उस प्लास्टिक के लिए बात की जा रही है जो प्लास्टिक एक बार उपयोग में आने के बाद वो बेकार हो जाता है। उस प्लास्टिक के लिए बात की जा रही है। तो मेरे दोस्तों,
नगर पंचायत पाकबड़ा के चेयरमैन मोहम्मद याकूब साहब के द्वारा इस पाकबड़ा को स्वच्छ बनाने के लिए और पाकबड़ा को स्वस्थ बनाने के लिए ये एक इतनी जबरदस्त मुहिम इन्होंने छेड़ी है यहाँ पर कि सरकार का तो ऐलान है, सरकार का ये कार्य है कि हम भारत को स्वच्छ बनाएं, स्वस्थ बनाएं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उस प्लान को, जो प्लान सरकार ने बना रखा है, उस प्लान को कौन व्यक्ति कितने अच्छे ढंग से, कितने अच्छे प्रकार से, कितने अच्छे तरीके से अपने नगर के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर लागू कराता है। सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज ये बैठक कराने का मकसद है वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये जो प्लास्टिक है ये हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ बन चुका है और मैं सभी अपने चौधरी कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों से ये अपील करता हूँ कि ये पॉलीथीन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये ना करें। कपड़े का इस तरीके का बैग आप इस्तेमाल करें। और हार होती है जब मान लिया जाता है, जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। तो आज अभी इसी वक्त आप ये अपने मन में ठान लें कि हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। कपड़े का बैग घर से लेकर निकलना है। किसी भी आप सामान को खरीदने के लिए जब मार्केट जाएं तो कपड़े का बैग लेकर जाएं। इस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो नारा दिया है, ये जो कलाम दिया है, ये इसीलिए दिया है कि हम लोग इसे आगे बढ़ाएं और ये कदम हम तुम्हें उठाना पड़ेगा। तो ये स्वच्छ अभियान जो चलाया जा रहा है इसका आप पालन करें। और मैं अपने दुकानदारों से यही अपील करता हूं, चौधरी कॉम्प्लेक्स और भी आसपास के जो दुकानदार हैं, आप जो भी लोग यहाँ दूर दराज से आसपास से आए हुए हैं, अपने घरों से कपड़े का बैग लेकर निकलें। प्लास्टिक की पॉलीथीन इस्तेमाल ना करें। ये हमारा तुम्हारा स्वास्थ्य का मामला है और अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो ही जिंदगी अच्छी है, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो जिंदगी अच्छी नहीं है। ये सबसे बड़ा मामला ये पाकबड़े में पानी का, अब ये हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे चेयरमैन साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं 1 साल से, बार बार नालियों का साफ कराना, बहुत ज़्यादा पानी का निकास हुआ 1 साल में। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बात का बड़ा ख्याल रखें। ये जो पॉलीथीन नालियों में अटक जाती है और नाले ब्लॉक हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा कारण पॉलीथीन से ही होता है। तो हम सबसे पहले इसी पे कंट्रोल करें। और मेरी एक बार फिर अपने दुकानदारों से चौधरी कॉम्प्लेक्स के अपील करता हूँ कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। ये कपड़े का बैग है, ये इस्तेमाल करें, कपड़े का बैग। ठीक है, मेरा सलाम सबको, अस्सलाम वालेकुम। अनवर चौधरी साहब और उनके साहबजादे अजीम चौधरी साहब, हमारे बड़े बुजुर्ग रईस भाई और सम्मानित हमारे इस पाकबड़े के जितने भी व्यक्ति हैं, सम्मानित हमारे दुकानदार और इस पाकबड़े की आवाम, आज हम आपके सामने सबसे पहले चौधरी कॉम्प्लेक्स के जो ऑनर हैं अनवर चौधरी साहब और उनके बेटे अजीम चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये जीरो वेस्ट इवेंट का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जो रखा है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत स्वच्छ अभियान में जो गवर्नमेंट ने मुहिम चला रखी है, उसको लेकर के एक कदम से कदम मिलाने का काम किया है। उसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए इस स्वच्छ अभियान में एक अच्छा कदम बढ़ाने का काम किया है, हमारा साथ देने का काम किया है। जैसे कि आप जानते हैं, जिस दिन से हम चेयरमैन बने उस दिन से बराबर पाकबड़े की साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। सबसे पहली जिम्मेदारी
हमारी अगर कोई बनती है तो इस पागड़े को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की बनती है, जो हम पूरी ईमानदारी से और मेहनत से काम कर रहे हैं, जिससे इस पागड़े के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। जहां पहले कूड़े के ढेर हुआ करते थे, इस पागड़े के अंदर आज 95% कूड़े के ढेर खत्म हो चुके हैं। वो ढेर जो सालों से पड़े थे, 5-5, 6-6 साल से पड़े थे, आज वो एक भी ढेर वहां पर नहीं है। ये काम आपके सहयोग से हुआ है, आपने हमें इस लायक करा और हमें खिदमत का मौका दिया। उस खिदमत में सबसे पहला कदम हमारा आपके यहाँ, आपके नगर की, नगर पंचायत पागड़ा की साफ सफाई का सबसे पहला काम और पहली जिम्मेदारी है। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं इसे जिम्मेदारी को निभाने का काम कर रहा हूं, आप भी आगे बढ़ें। और जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पागड़े के अंदर पूरी तरीके से बैन हो चुका है। जो एक बार इस्तेमाल करा जाता है और इस्तेमाल करके उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस प्लास्टिक को कूड़ेदान के अंदर डालना चाहिए। जब हमारे कूड़े को उठाने वाली गाड़ियां आपकी तरफ आए तो उस कूड़े को उस गाड़ी में डाल देना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, गीला कचरा, जो गीला कूड़ा है उसको हमें अलग रखना है, जो सूखा कूड़ा है उसको हमें अलग रखना है, और एक बायोमेट्रिक कूड़ा भी होता है उसको भी हमें अलग रखना है। जितनी हमारी जानकारी होगी उतनी ही हमारी कामयाबी होगी। हमें अगर जानकारी नहीं होगी तो हमारी कामयाबी नहीं होगी। अगर हमें इस पागड़े को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर अगर बनाना है तो हमें इसके प्रति जानकारी रखनी पड़ेगी। जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो जानकारी आप अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में बताने का और दिखाने का काम करें। जीरो इन्वेस्ट की जानिब से क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस रूपरेखा में किया गया है? ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत जीरो वेस्ट इवेंट करा गया है। हमारे अजीम चौधरी जो हैं, जो चौधरी कॉम्प्लेक्स के ऑनर हैं, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें हमें बुलाया और एक सहयोग करने का काम किया है। इस पागुड़े की आवाम को बताने का काम किया है कि हम अगर जागरूक होंगे, हम अगर इस प्लास्टिक को अपने सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यानी प्लास्टिक एक बार इस्तेमाल होता है, दोबारा उसको कूड़े में डाला जाता है। अगर कोई व्यक्ति इसमें कदम बढ़ाता है तो वो एक अच्छा काम करने का काम करता है। तो आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है वो बहुत अच्छी कामयाबी रही। इसका एक संदेश है, सबकी एक अपील है कि हमारे पागुड़े को स्वच्छ बनाएं और स्वस्थ बनाएं, सुंदर बनाएं। इसमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक का कोई भी चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। जैसे कि आप जानते हैं, अब आने वाला जो मौसम है, बारिश का आने वाला मौसम है, इसमें जो थैली है और वो कचरा बन करके नालियों में चली जाती है, नालियों में चौक हो जाती हैं नालियाँ, और वो पानी जो है भर जाता है, पानी सड़कों पर आ जाता है, घरों में आ जाता है। उससे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है जिससे बीमारी फैलती है। उससे बचने के लिए इस पागुड़े को एक आवाम को, पागुड़े की आवाम को जागरूक करने का काम किया गया है। हमारे अजीम चौधरी साहब की तरफ से ये इवेंट किया गया, इसमें हमें बुलाया गया। हमारा भी सहयोग है, हमारी भी कोशिश है पागुड़े में और भी इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले में लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जब हम जानकार होंगे, हमें जब नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तो हम कामयाब होंगे। हम अच्छे तरीके से, हर तरीके से ध्यान रखने का काम करेंगे, इस पागुड़े को सुंदर बनाने का काम करेंगे। सर, नगरवासियों से क्या अपील रहेगी? नगरवासियों से मेरी अपील है कि सब लोग आगे आएँ और इस मुहिम में, स्वच्छ भारत के इस मुहिम में कदम बढ़ाएं, आगे बढ़ें, हमारा साथ दें। हमारे जो सफाई कर्मी हैं उनका भी सहयोग करें, उनको गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा और बायोमेट्रिक कूड़ा तीनों अलग अलग कर करके दें, जिससे कि उसका निस्तारण सही तरीके से हो सके। प्लास्टिक को पागुड़े के अंदर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। अगर पागुड़े के अंदर कोई भी दुकानदार प्लास्टिक की थैली बेचता हुआ पकड़ा जाता है, या थर्माकोल के गिलास या प्लास्टिक के गिलास पकड़ा जाता है, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। उनकी जो प्लास्टिक होगा उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए मेरी सभी लोगों से गुजारिश है, मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि सब लोग हमारी इस मुहिम में साथ दें, प्लास्टिक को बैन करें, प्लास्टिक से बचाव करें, और ये सब लोग आगे आकर के इस मुहिम में हमारा साथ दें। तो ये सब क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है आपके कॉम्प्लेक्स पे आज? ये कार्यक्रम हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से थैली जो प्लास्टिक की है उसे ख़त्म करने का अभियान है, और जो कागज़ के बैग हैं ये चेयरमैन साहब की नहीं, हमारी तुम्हारी भी सबकी जिम्मेदारी है
कि कागज़ की थैलियों में सामान लाएं और इस प्लास्टिक की थैली का जो है बहिष्कार करें पूरी तरह से। क्या अपील रहेगी नगरवासियों से आपके लिए? मैं सभी नगरवासियों से अपील करना चाहूँगा कि वो जो है अपने घर से थैली लेके चलें, कागज़ वाली, ना कि प्लास्टिक वाली। प्लास्टिक वाली का बिल्कुल बाइकाट होना चाहिए। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज स्वच्छता अभियान के तहत जीरो वेस्ट इवेंट कराया गया है चौधरी कॉम्प्लेक्स पर। और मेरी सभी दुकानदारों से ये रिक्वेस्ट है कि जो पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं कपड़े देने के लिए, ये ना करके कपड़े का बैग इस्तेमाल करें। और हम आम लोगों से भी ये अपील करता हूँ मैं कि अपने घर से जब निकलें तो कपड़े का बैग लेकर निकलें। चाहे बाज़ार करने जाएं, चाहे कपड़े ख़रीदने जाएं, कुछ भी शॉपिंग करने के लिए जाएं तो कपड़े का बैग घर से लेकर जाएं। बस यही अपील करना चाहता हूँ मैं अपने पागबड़ा नगर पंचायत वासियों से।